हेलो 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो ईमानदारी से कमेंट करके बता दो 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया भाई। कितने मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 70। जरूर से हमें कमेंट करके बताना पेपर का टफनेस लेवल आपके हिसाब से कैसा था। एवरेज था, हार्ड था, या फिर एक्सट्रीमली हार्ड था, या फिर बहुत ईजी था। जरूर से कमेंट करके बताना। खैर, जैसा भी था, केमिस्ट्री का पेपर का चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो चुका है। अब केमिस्ट्री को अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो, क्योंकि हमें अब फोकस करना है हमारे अगले सब्जेक्ट के ऊपर। जी हां, मात्र 1-1.5 दिन का ही गैप बचा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अगले नेक्स्ट पेपर के लिए, जो कि है मैथमेटिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन है इजी। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मैथ्स भी आपको बहुत इजी लगेगा। तो आइए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लिए बेहतरीन सा एक स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 1.5 दिन में क्या क्या करना है और किस तरीके से अपने मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, प्लानिंग करना है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप लोग एज ए स्टूडेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, जिनको बहुत सारी चीजें मैथ्स के पेपर के रिगार्डिंग, पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग पता नहीं होती है। तो उन सभी चीज को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अगर यहां पे अगर आप हो तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, कंटेंट और भर भर के लाइव मिलते रहते हैं, तो वो जरूर से आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज आइए और फटाफट से बहुत सारी चीजें जो है उसका फायदा उठाइए। ठीक है, अब इस कमेंट को, माफ करना, इस वीडियो को लाइक और कमेंट का भी मैं टारगेट हमेशा देता हूं। तो जरूर से यार इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 1500 लाइक कंप्लीट करवा देना और 500 कमेंट कंप्लीट करा देना। तो चलो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है मैथ्स का लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, कि आपका पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सभी लोग को ये चीज क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-1.5-2 मिनट लूंगा। बहुत सारे बच्चों को पता होता है ऑलरेडी कि कैसा पेपर आता है, लेकिन ऑलरेडी जो जिनको नहीं पता उनके लिए बताना चाहता हूं। यहां पे बहुत ही जरूरी चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो मैथ्स का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब सेक्शन ए होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है एमसीक्यूज। पहला क्या पूछा जाता है बच्चा? एमसीक्यू पूछा जाता है, जिसमें आपको 8 एमसीक्यू देखने मिल जाते हैं, और हर एमसीक्यू कंपलसरी ये करना 2-2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है। कुल मिला के आप 16 मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एमसीक्यू में से 16 में से 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आते, बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से कर सकते हो। वैसे सेक्शन ए में दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आंसर होते हैं, सॉल्यूशन होता है, वो आता है, जो कि 4 क्वेश्चन आता है, चारों कंपलसरी, 1 मार्क्स का एक, तो कुल मिला के 4 हो गया। तो कुल मिला के कंबाइन अगर हम करेंगे, टोटल सेक्शन 1 आपका 20 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 की बात हो गई। वही मैं बात करूंगा सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब सेक्शन बी में आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 करते करते ऐसे 12 क्वेश्चन रहेंगे। उन 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, तब जाके आपके 2 मार्क्स ईच के हिसाब से आपके 16 मार्क्स का ये वेटेज को कैरी करना है आपका सेक्शन बी। यानी 8 में से 12 में से आपको 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, अगला सेक्शन में आता है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन में अगेन यहां पे भी सेम 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 8 के 8 अटेम्प्ट करते हो तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन के हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो वेटेज कैरी करता है वो होता है 24 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आखिरी सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, और 8 में से आपको कितने करने हैं? 5 कवर करने हैं। 5 अगर आपने सॉल्व कर लिया तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 मार्क्स मिलेगा। उस हिसाब से आपका बन जाता है 20 मार्क्स। और ओवरऑल काउंट करो तो आपके बन जाते हैं यहां पे 20 + 16 कितना होता है? 36 + 24 कितना हो जाता है? कितना? 60, और ये 20, 80। तो इस हिसाब से आपका मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का आता है। और एक और चीज, जो आपका सेक्शन डी होता है, मोस्ट प्रोबेबली जब मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को जब ऑब्जर्व किया, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपके थियरम्स होते हैं पूरे मैथ्स में, मैथ्स 1 की बात कर लो, मैथ्स 2 की बात कर लो, जितने भी थियरम्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स करके एक वीडियो अपलोडेड है हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर। सर्च करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम बाय जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल, आपको मिल जाएगा वीडियो। उन वीडियो के अंदर सारे थियरम्स को कवर किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन डी में थियरम पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जरूर से जितने थियरम है करके जाना, होपफुली आपको यहां पे देखने मिल जाए। तो ये था ओवरऑल क्या, एक पेपर पैटर्न, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज जरूरी है, जो कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कंप्लेन होता है कि सर मैथ्स का पेपर कोशिश करता हूं शुरू करने के लिए, लेकिन यार
एग्जाम में टाइम 3 घंटा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो भाई आपको पता है कि आपके पास कितना है 180 मिनट, ठीक है, आपके पास कितना है 180 मिनट, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है मैथ्स के पेपर में। तो कुल मिला के आपके कितने हो जाते हैं बच्चा, 180 प्लस 10 190 मिनट हो जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। जैसे मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि भाई सेक्शन ए में एमसीक्यू करना है, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन करना है, तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो आप। तो मैंने यहां पे सेक्शन 1 के लिए बच्चा कितना मिनट टाइम दे रखा है, 30 मिनट्स टाइम दे रखा है। यानी अगर आप 20 मिनट या फिर 17-18 मिनट्स आप एमसीक्यू पे दे सकते हो और 10 मिनट जो है वो आपकी वन जो शॉर्ट आंसर होता है, जो ना ये वाला 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है, उसको दे सकते हो। तो कुल मिला के आप 30 मिनट दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या कर रखा है, 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा बफर टाइम दे रखा है। बफर मतलब क्या होता है कि हो सकता है लगे, हो सकता है नहीं भी लगे। अगर आप लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन मत लेना। तो 30 मिनट्स का टाइम आप सेक्शन ए में देना, उससे ज्यादा मत देना, 30, 35, 40 इससे ज्यादा देना ही नहीं है आपको। उसके बाद आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या था हमारे लिए, जो कि 12 में से 8 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहां पे भी मैंने कितना दिया है, 30 मिनट्स दे रखा है, 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम। तो यहां पे आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट यहां पे आपको 40 मिनट देना है सेक्शन सी में। सेक्शन सी क्या था आपके लिए, 12 में से 8 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले, करेक्ट है, 3-3 मार्क्स वाले अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहां पे कितने दे रखे हैं मैंने, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अगेन 40 मिनट्स। तो अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन को समवॉट 5 मिनट्स मिल रहे हैं। तो 5 to 6 मिनट्स में वैसे भी आप आराम से अगर ईमानदारी से कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व कर रहे हो ना, कोई भी कितना भी बढ़ाओ 5 मिनट इज इनफ। लेकिन इधर उधर देखोगे कौन क्या कर रहा है वो देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो वो बिल्कुल मत करना। आता है ईमानदारी से पेपर लिखो, आपका हो जाएगा 40 मिनट में सेक्शन सी। एंड लास्ट में है सेक्शन डी। अगेन जैसा मैंने बोला कि टोटल 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30 मिनट दे रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं 6 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ये कर सकते हो और एक्स्ट्रा जो 10 मिनट से वो भी है। तो इस हिसाब से करोगे तो 170 मिनट, 40 यहां 50 40, तो 170 मिनट आपके लग रहे हैं पूरे पेपर को कंप्लीट करने में। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला, 190 मिनट मिल रहे हैं आपको, बराबर। तो फिर भी हमारे पास 20 मिनट बच रहे हैं। तो ये 20 मिनट में क्या करना है, जो कि सबसे जरूरी है और जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, जो कि है रीचेकिंग योर पेपर, कि क्या कुछ गलतियां हो गई, क्या कुछ क्वेश्चन छूट गया, कुछ एमसीक्यूज के छूट गए, 1 मार्क्स वाले छूट गए, क्या कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो गई। अगर ये सब चीज है तो उसको करेक्ट करने का भी तो टाइम चाहिए ना, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ चीजें गलती से। तो इसको चेक करने के लिए 20 मिनट इज मोर देन इनफ। अगर आप करोगे तो पूरा पेपर इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था ओवरऑल क्या, पेपर पैटर्न प्लस टाइम मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, शुरू करता हूं मैथ्स 1। तो मैथ्स 1 की जब मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस टॉपिक्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो इस चैनल पे अगर आप यहां पे आए हो, मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, तो कंटिन्यूअस इसके बाद वीडियोस भी आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो जो भी वीडियोस आएंगे चेकआउट करते रहो हमारे वीडियो सेक्शन को, ताकि पता चल जाए कि हाँ आ रहे हैं। और अगर आ रहे हैं तो टाइम बचाने के लिए आप 1.25 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ देख के जाओगे तो शायद भूल जाओगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मैथ्स 1 की, ठीक है। तो मैथ्स 1 मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर मैंने खुद में पढ़ाया हुआ है। टोटल वेटेज इस चैप्टर का है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का कैरी करता है भाई। अब देखो बहुत सारे टॉपिक से देखा जाए तो भाई ट्रुथ टेबल आ सकता है, इनपुट आउटपुट टेबल आ सकता है, किसी भी चीज का आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, आपको स्विचिंग सर्किट आ सकता है। ये सब चीज मैंने वन शॉट रिवीजन परिचय बैच के अंदर जब लाइव लिया था इसी चैनल के ऊपर, सब चीज पढ़ाया हुआ है बच्चा। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें, निगेशन और डुअल, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है कि दे दिया जाएगा, बोलेगा कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो वो सब चीज 1 मार्क्स के कैटेगरी की जो क्वेश्चन नंबर 2 में था ना, वो सेक्शन ए में दूसरा वाला पार्ट, उसमें आ सकता है। तो जरूर से चेकआउट कर लेना और अच्छे से मेहनत करोगे ना बच्चा, ये पूरा 8 में से 8 मार्क्स लेके जा सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, ये चैप्टर इतना अच्छा है, इजी है, स्कोरिंग है, 8 में से 8 मार्क्स लेके जा सकते हो। दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस, ये भी मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया कि नहीं? तो मैट्रिसेस में आप देखोगे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कुछ पेपर, ठीक है ना, पिछले साल के, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो इनवर्स के ऊपर पूछता है, ठीक है। तो आपने देखने मिलेगा कि आपको एडजॉइंट मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, या फिर 2-3 चीज दे दिया जाएगा कि इसका एडजॉइंट ये है, इसका एडजॉइंट ए है, तो प्रूफ करके बताओ दोनों इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ऐसे बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडजॉइंट के हिसाब से, ठीक है। कभी कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए, कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर आप एडजॉइंट आता है आपको निकालने, तो बाय डिफॉल्ट आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने आता ही होगा। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स भी अच्छे से कर लेना, उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा 3 मार्क्स की कैटेगरी में आप देखोगे तो रिडक्शन भी पूछता है, थोड़े बड़े वाले भी पूछ लेते हैं। अगर आपका पेपर बहुत लेंथी बन रहा है तो थोड़ा बड़ा लेंथ वाला आ जाएगा जिसमें बहुत सारा रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा, तो रिडक्शन आ सकता है। लेकिन श्योर शॉर्ट अगर मैं बात करूं जो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के पैटर्न में, तो मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, राइट द सॉल्व द फॉलोइंग बाय इन्वर्जन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जरूर से इन्वर्जन
कि जितने भी एग्जांपल्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो सब प्रैक्टिस करना। हम भी बहुत सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, पूरा पढ़ा के भी रखा हुआ है, तो वो सब चीज चेकआउट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले, जनरल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन है, इसके अलावा प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। खासकर tan इनवर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर से, जितने भी आपको tan इनवर्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे जरूर से कर लेना, प्रूफ बेस्ड वाले क्वेश्चन दिखेंगे, ये सब चीज जरूर से इस चैप्टर में से कर लेना, ठीक है बच्चा। क्लियर है, इतना कर लोगे। अब आगे की अगर मैं बात करूं जो कि है चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर लूं, वेक्टर्स की बात करूं, लाइन एंड प्लेन की बात करूं, लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग की बात करूं, मैथ्स 2 की बात करूं, तो यार ये सब चीज के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। लेकिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस बार, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर नौशाद सर, जो कि हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट है, उन्होंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि वो सर खुद आए और इन सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें, आप लोग को समझाएं। तो मैं अभी सर को बुला रहा हूं, आगे का जो चीज है वो सर कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज देखना, एंड तक छोड़ के मत जाना। 1.5 की स्पीड लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें अभी पता चलेगी सर के द्वारा। तो सर प्लीज वेलकम आप भी करिए नौशाद सर को, प्लीज सर, एंड बाकी आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले बचे हुए चैप्टर की मैथ्स 1 के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आप लोग का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है ना, तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन थ्योरम वाला। तो इसे जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोग पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देंगे ना, तो ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, पेपर सेटर का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर नंबर 4 में से। अब दोस्तों ये चैप्टर कैरी करता है 6 मार्क्स, तो ये 4 मार्क्स हो गया, बचा हुआ क्वेश्चन कहां से पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन में से ये स्लोप के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो भी आप लोगों को पता होगा, bm स्क्वायर प्लस ऐसे करके आप लोगों को इक्वेशन दिया कि उसको भी जरूर से जरूर ट्राई करना। अब बात करता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला वो थ्योरम, जरा उसको भी देख लेना। अगर आप लोगों ने मैथ्स का प्रैक्टिकल बुक अगर अच्छे तरीके से फिल किया होगा, तो मैथ्स के प्रैक्टिकल बुक के अंदर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो उसे भी जरा अच्छे तरीके से देख लेना। ये चैप्टर आप लोग के लिए 6 मार्क्स कैरी करता है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। सिंपल सा चैप्टर, आप लोग आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देख सकते हैं। बात करता हूं वेक्टर, तो वेक्टर बड़ा ही डरावना चैप्टर लगता है दोस्तों। चैप्टर कैरी करता टोटल 12 मार्क्स, 12 मार्क्स कैरी करता, तो 12 मार्क्स को ऐसे ही नहीं जाने देना। तो कुछ चीजें तो कर लो, अगर पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे तो कुछ चीजें क्या कर रहा है, इसमें आप लोगों को सबसे पहली चीज ये करनी है, ये बेसिक से चीज जो आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी, ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ प्लस वाले के साथ साथ माइनस, इसे बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहां पे माइनस और माइनस आता है, तो उसे भी अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना, उसको समझ लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लेकिन बात करो और क्या क्वेश्चन करना है, तो आप लोग को दोस्तों DRS, उसी के साथ साथ DCS यानी कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस को भी कर लेना है, और उसके ऊपर बेस दोस्तों थ्योरम्स को भी आप लोग को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रख के और उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन बड़ा ही इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ऑब्वियसली लाइन एंड प्लेन बहुत इजी जा रहा होगा। अगर नहीं देखे दोस्तों, आप टाइम नहीं है उसे देखने का, फिर भी आप लोग क्या करें मालूम है क्या, सारे के सारे पहले फॉर्मूले रिवाइज कर ले। इसके अंदर मोस्टली दोस्तों 4 से 5 एक्सरसाइजेस है और 5 से 6 फॉर्मूलेस हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को DRS DCS यानी कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसे जरा समझ लेना और उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेना। आप लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, एंगल्स दिया रहेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले है, उसी के हिसाब से आप लोगों को करना है। लाइन और प्लेन के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो, और बाकी सारी चीजों का डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। इसके ऊपर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करीब करीब ये चैप्टर कैरी करता है 10 मार्क्स। दोस्तों देखो, दोनों चैप्टर हैं, दोनों मिलाएंगे तो 22 मार्क्स इसी चैप्टर में से बनता है। तो मैथ्स 1 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोला जा सकता है यही है, बट आप लोग चाहे तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी चल जाएगा। ज्यादा डीप में ना घुसे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, अगर आपका अभी तक पढ़कर नहीं हुआ है तो बेसिक अच्छे क्वेश्चंस कर लेना, और ताकि आप लोग को ये चैप्टर ऊपर से तो क्लियर हो जाए। बात करता है LPP, तो LPP किसी को भी छोड़ना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, LPP चैप्टर किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ग्राफ कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप लोग ग्राफ अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपके आंसर शीट में ही इसका ग्राफ बनाना है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से स्केल का इस्तेमाल करके। और राइट साइड में जब आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो यहाँ पे स्केल लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स या मोस्टली 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। अब हाफ मार्क्स का रूल तो जा चुका है, आप लोग एग्जाम में हाफ मार्क्स कट नहीं होते, लेकिन काटेगा एग्जामिनर तो 1 मार्क्स काटेगा। तो आप लोग को स्केल लिखना है ताकि आप लोग का 1 मार्क्स आपको मिल जाए। तो इस
चीज का भी आप लोग को ध्यान में रखना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज के ऊपर एक क्वेश्चन आने की पूरी की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। फिक्स क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, और अगर आप लोग का नसीब थोड़ा सा खराब रहा तो 2 मार्क्स और, तो टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स मिनिमम है, प्लस 2 मार्क्स बफर में रखो दोस्तों, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है चैप्टर। तो इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस कर लेना। अब बात करता हूं मैथ्स 1 की, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैथ्स 1 को कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैथ्स 2 भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैथ्स का, तो उसे भी देख लेता हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखना, वाइल एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, आप लोग के पास आपका एक वॉच होना चाहिए। आप लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे वहां के बेल के ऊपर, आपका वॉच, आपकी घड़ी। अब घड़ी भी कैसे लेनी है, एनालॉग वाली, मतलब ये सुई वाली लेनी है। आप लोग ने ले लिया, मान लो कि वो डिजिटल वाली, तो वो पहले ही जमा करके रख लेते हैं, आप लोग को अलाउ ही नहीं किया जाता है। तो सिंपली मैं बोलूंगा ये वाली वॉच लेके जो एग्जाम में आप लोग के पास आपकी खुद की घड़ी होगी, और आप लोग को पता चलेगा आपके पास कितना टाइम है, और आप लोग को जैसे सर ने बताया कि इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है, तो वो कर लेना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। तो बच्चों मैंने पूरे के पूरे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के वीडियो बनते हैं सारे के सारे आप लोग के लिए अच्छे तरीके से बना के रख दिया हुआ है। आप लोग को सिंपली जाके सर्च करना है इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम JR कॉलेज करके भी सर्च कर देंगे तो भी आप लोग को मिल जाएगा, क्लास 12 करके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये 3 थ्योरम्स आप लोग को डिफरेंशिएशन में से पूछता है, और एक गारंटी देता है एक थ्योरम 100% बोल रहा है, तीनों में से एक थ्योरम आप लोग को एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, गारंटी ले रहा है 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग को ये थ्योरम मिस नहीं करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बात करेंगे और क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बता रहा हूं, डबल डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग पेपर को स्कैन करोगे तो 100% डबल डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर ट्राई करके जाना है, मतलब उसके काफी क्वेश्चन दे रहेंगे, उसको भी देख लेना, अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन कर लेना, टोटल इस चैप्टर में से कैरी करेगा 9 मार्क्स। तो अगर आप लोग को बेसिक्स आता है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में, और आप लोगों ने ये थ्योरम्स कर लिए, डबल डिफरेंशिएशन कर लिया हुआ है, तो आप लोग को डेफिनेटली यहां पर मार्क्स मिल जाएगा, करीब करीब इस चैप्टर के पूरे 9 मार्क्स मिल जाएगा। और जिसको डिफरेंशिएशन आता है ऑब्वियसली इसको एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आएगा। तो आप लोग इसमें क्या करना है, इसमें पहले स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले, टेंजेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर लेना है, स्लोप और इक्वेशन वाले। उसके बाद क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन कर लेना है। अप्रोक्सीमेट का मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। अगर आप लोग पिछले 2 साल के पेपर उठाकर देखे रहेंगे तो इसमें ना मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को वो 3 मार्क्स फ्री वाला जो है वो मिस हो जाए। करना क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं रोलेस थ्योरम और एलएमबीटी की, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, आइदर रोलेस थ्योरम का वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, आइदर एलएमबीटी का। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लें। और लास्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो एक बार नजर घुमा के जरूर चले जाना। और दोस्तों यहां पर वो एक्सरसाइज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसका मेंशन यहां पर नहीं किया हुआ। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर्स हमारे पास, पहला इंडेफिनाइट, फिर डेफिनाइट और उसके बाद एप्लीकेशन। तो दोस्तों इंडेफिनाइट में क्या करना है, तो इंडेफिनाइट में सबसे पहला चीज जो आपको करना है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फंडा करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो ये थ्योरम है वो कर लेना दोस्तों। चांसेस ये बनते हैं कि इस चैप्टर में से ये थ्योरम पूछा जा सके। उसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा देखो इतने सारे आप लोग के 7 थ्योरम्स मैंने लिखे, 1 2 3, देखो 3 इधर हो गए, और इसी 3 चीजों को रूट के अंदर आपको यहां पे लिखना है, 6 ये हो गए और 3 यहां पे हो गए, टोटल 9 थ्योरम्स इसके अंदर और करने हैं आप लोग को। अगर आप लोगों ने ये 3 ऊपर के प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियसली ये भी आ जाएंगे, और ये कर लेंगे तो आप लोग को नीचे वाला भी आ जाएगा। तो एक एक प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से, और बाकी को नजर घुमाकर देख लेना। और मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ नजर घुमा कर ना जाए, हाथ के नीचे से जरूर गुजारे, हाथ के नीचे से आपके क्वेश्चन जाने चाहिए। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो चांसेस ये बनते हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको ध्यान में नहीं, स्टार्ट कैसे करना है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन सारे क्वेश्चन को। और क्या करना है, तो और आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, 4 मार्क्स में पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। इनडेफिनाइट में से लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला, देख लेना, वो भी 4 मार्क्स के अंदर। तो इसे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने साइड में अलग से रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4, यानी कि क्या दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोग के लिए टोटल 8 प्रॉपर्टीज दी गई है, ठीक है। तो उसमें से लास्ट के 4 प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 6 7 और 8 इसको अच्छे तरीके से कर लेना, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रॉपर्टी नंबर 8, जहां पे आप लोग का वो बात करता है ऑर्डर इवन फंक्शन का, तो उसे भी आप लोग देख लेंगे। बात करेंगे 5 6 7, तो उसे भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्या पता कि आपकी नसीब थोड़ी सी खराब हो जाए और 5 6 7 में से भी पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। इसका थ्योरम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या देखो, सेकंड चीज आप लोग क्या कर रही है, आप लोग को ना ये वाला जो थ्योरम नंबर 6 और 6 है शायद, उस प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर f of x dx की जो वैल्यू दी देगी उसको आप लोग को एक्सप्रेस करना है 0 से लेकर f of a minus x dx, और उसके ऊपर क्वेश्चन बना के आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना।
अब बात करते हैं, ये जो थ्योरम है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑड इवन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर थ्योरम पूछेगा आइदर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को भी देख लेना। अब देखो यहां पर अब बच गया चैप्टर नंबर 5 जो कि इंटीग्रेशन का ही भाई है, यानी कि क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आइदर 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को दोनों प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप लोग की नसीब अच्छी रहे तो 4 मार्क्स में आएगा, तो बस 2 मार्क्स भी कहीं बुरा नहीं है, तो कुछ तो भी मिले, कुछ ना मिलने से अच्छा। और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एरिया अंडर द कर्व के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोग को, जब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहा था 2 मार्क्स 3 मार्क्स पर हम इस चैप्टर, तो वहां पे मैंने ये सारे क्वेश्चन वहां पे करवाए हुए हैं। तो वहां पर आप लोग ने मेरे हिसाब से परिचय बैच में सारी चीजें देखी होंगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तो जहां पर अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है ऑर्डर और डिग्री के ऊपर, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे अपना ऑर्डर डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होता और बच्चे फिर भी उसका लिख के आ जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को वो परिचय बैच में करवाए, तो छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आप लोग विजिट करके देख लेना। अब बात करता हूं इसमें और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों चैप्टर है ना 8 मार्क्स कैरी करता है, तो 1 मार्क्स में खत्म नहीं हो जाएगा, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस कर लेना, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्या पता आप लोग की इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऑब्वियसली आएंगे ही, मैं बता रहा हूं, क्योंकि 8 मार्क्स यूं ही नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं और आप लोग को डेफिनेटली क्लियर भी हो जाएगा। और नॉर्मल आप लोग को वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। ठीक है, 6 चैप्टर है। 7 और 8 की बात कर लेते हैं। तो 7 और 8 जो चैप्टर है आप लोग का, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों चैप्टर में से फिक्स, दोनों को कंबाइन करता हूं मैं, तो दोनों में से फिक्स एक एमसीक्यू तो जरूर पूछता है। तो इस चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। फिक्स आपका दो मार्क्स वाला एक एमसीक्यू 100% इन चैप्टर में से आने वाला है। दूसरा क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, मतलब आप लोग को टेबल ड्रॉ करने बोलता है। किसी भी फंक्शन को दिया जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। और कुछ रह जाएगा तो आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके हिसाब से। बाकी तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हुए, तो आप लोग इन सारे टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप लोग हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी, और लेकिन तुरंत बताना, क्योंकि ये वीडियो आने वाला है आप लोग को 3:15 के आसपास, और ऑब्वियसली आप लोग ने देख लिया होगा। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सर यहां पे दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने आप लोग को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करी रहेगी, और इसमें कोई दिक्कत तो दोस्तों आप लोग को समझ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से एग्जाम लिखना, और दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में जहां पे आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।